हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा, क्योंकि पिछली वीडियो मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ नाउन के बारे में बताया था। आज मैं पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से देना। कल मैंने कवर किया था नाउन, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने होते हैं, नाउन के बारे में बताया था। ठीक है दोस्तों, और प्रोनाउन के बारे में बताया था, जो कि आप पिछले वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, प्रोनाउन के बारे में बताया था और ये पूरा कवर किया था मैंने कल वाली वीडियो में, आप देख सकते हैं। ये मेरा कवर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाता हूँ। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा नाउन प्रोनाउन कंप्लीट हो चुका था। आज है एडजेक्टिव विशेषण, जो कि आज मैं आपको बताऊंगा। जो शब्द किसी संज्ञा, नाउन या सर्वनाम प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करते हैं, वे विशेषण, ठीक है, एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मैं कवर कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ट्रांसलेशन करते समय उसके बीच में ये चीज़ आता है और आप देख सकते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव विशेषण जो, ठीक है, जैसे मोटा, लंबा, चालाक, डरपोक, सुंदर आदि। ठीक है, इस प्रकार के यूज होते हैं ट्रांसलेशन के बीच में। और मैं बताता हूँ एडजेक्टिव 8 प्रकार के होते हैं, ध्यान से देखना। नंबर 1, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसको बोलते हैं गुण का विशेषण हिंदी में। और नेक्स्ट है दी एडजेक्टिव क्वालिटी, क्या है, मात्रा का विशेषण। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट एडजेक्टिव ऑफ द नंबर, संख्या का विशेषण। ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसे बोलते हैं संकेत वाचक विशेषण। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखना। नेक्स्ट है फिफ्थ है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक विशेषण। ठीक है, ध्यान से देखना। नेक्स्ट पोसेसिव एडजेक्टिव, जिसको बोलते हैं संबंधवाचक विशेषण। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, एडजेक्टिव, जिसको बोलते हैं वितरणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है एट्थ प्रॉपर एडजेक्टिव, जिसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है, ये होता है एडजेक्टिव, जो आपको बताया हूँ मैं, एडजेक्टिव विशेषण, इसके प्रकार होते हैं। ये 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट है फोर्थ आपको दिखाता हूँ मैं, वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ब, जिसको बोलते हैं क्रिया। ठीक है दोस्तों। जिन शब्दों से काम का होना या पाया जाता है, या जिसके प्रयोग से वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है, उन्हें वर्ब क्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे खाना, पीना, सोना, नहाना आदि। ठीक है, इस प्रकार के ट्रांसलेशन के बीच में आएंगे। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आप लोगों को पता करना होगा। इसी प्रकार से ट्रांसलेशन किया जाता है। ठीक है दोस्तों। वर्ब 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर 1 प्रिंसिपल वर्ब, नंबर 2 एक्सिलरी वर्ब। ठीक है दोस्तों, ये होता है वर्ब 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं एडवर्ब, जिसको क्रिया विशेषण बोलते हैं दोस्तों। जो शब्द किसी विशेषण क्रिया, ठीक है, क्रिया या किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बनाता है, वह एडवर्ब या विशेषण कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक ध्यान से देखना। जैसे जोर से, धीरे से, बहुत अधिकता से, अशांतिपूर्ण आदि। इस प्रकार के वाक्य बीच बीच में आएंगे। ठीक है। उसके बाद एडवर्ब क्रिया विशेषण की कितने प्रकार के होते हैं? एडवर्ब 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। नंबर 1 एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है,
कालवाचक क्रिया विशेषण हिंदी में। ठीक है दोस्तों। नंबर 2 एडवर्ड ऑफ द प्लेस, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 3 एडवर्ब ऑफ द डिग्रीज, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। नेक्स्ट है 4th एडवर्ब ऑफ द मैनर, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ द अफर्मेशन एंड नेगेशन। ठीक है। नेगेशन स्वीकारात्मक एवं नकारात्मक क्रिया विशेषण। ठीक है दोस्तों। ये चीज़ 5th हो गए। ये कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट आपको बताता हूँ मैं, नेक्स्ट बताता हूँ, ध्यान से देखना दोस्तों। जो 6th है, अब ध्यान से कितना 6th है एडवर्ब ऑफ द फ्रीक्वेंसी। ठीक है। बार वार्ता सूचक क्रिया विशेषण हिंदी में। ठीक है। 7th है इंट्रोगेटिव। ठीक है। एडवर्ब जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है दोस्तों। ये यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन, किसको बोलते हैं? पूर्ण संवर्ग, पूर्ण संवर्ग। ठीक है। प्रीपोजिशन परिभाषा, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के पूर्व प्रयुक्त होकर किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से उसका संबंध प्रकट करते हैं, वह बात पूर्वसर्ग प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे मैं, पर, से, को आदि इस प्रकार के कवर होते हैं ट्रांसलेशन के बीच में। ठीक है दोस्तों। प्रीपोजिशन 5 प्रकार के होते हैं, जो मैं आपको नीचे बताऊंगा। ठीक है। सिंपल प्रीपोजिशन। ठीक है। डबल प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है कंपाउंड प्रीपोजिशन। नंबर 4th है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। नंबर 5th है, क्या है? नंबर 5th फेस प्रीपोजिशन। ठीक है। ठीक है दोस्तों। ये चीज़ होता है प्रीपोजिशन, यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है 7th। आप ध्यान से देखना। 7th है कंजक्शन, संयोजन जिसको बोलते हैं। इसकी परिभाषा है दोस्तों, जो शब्द किसी 2 उपवाक्यों को जोड़कर या 2 नाउन जोड़कर अथवा 2 प्रोनाउन जोड़कर एक बड़े वाक्य के रूप में बदल दे, उसे क्या बोलते हैं? कंजक्शन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। कंजक्शन कहते हैं। कंजक्शन 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान से देखना। कंजक्शन क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कोरिलेटिव कंजक्शन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है सुबरडिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है दोस्तों। यह कंजक्शन यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट लास्ट आखिरी क्या आता है? इंटरजेक्शन। ठीक है दोस्तों। इंटरजेक्शन ये पार्ट ऑफ स्पीच का लास्ट है, इसको बोलते हैं इंटरजेक्शन, जिसको बोलते हैं विस्मयादिबोधक। ठीक है। इसकी परिभाषा क्या है दोस्तों? ध्यान से देखना। ठीक है दोस्तों। इसकी परिभाषा भाव प्रकट करने वाले शब्द जिनसे दुख, हर्ष प्रकट होता है। ठीक है। इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे आह, ओह, अरे, वाह आदि इस प्रकार के ट्रांसलेशन के बीच में इस प्रकार के वाक्य आएंगे। आप समझ जाना, इस इंटरजेक्शन वाक्य होगा। ठीक है। इंटरजेक्शन, ठीक है, शब्द के अनुसार कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित नीचे मैं लिखा हूँ दोस्तों, ध्यान से देखना। अभिवादन के लिए, ठीक है, इंटरजेक्शन फॉर ग्रीटिंग। ठीक है। खुशी के लिए इंटरजेक्शन फॉर जॉय। नंबर 3 है अनुमोदन के लिए इंटरजेक्शन फॉर अप्रूवल। ठीक है। नंबर 4 है ध्यान के लिए इंटरजेक्शन फॉर अटेंशन। ठीक है। नंबर 5 है आश्चर्य के लिए होता है इंटरजेक्शन फॉर सरप्राइज।
नंबर 6 दुख के लिए होता है इंटरजेक्शन फॉर सोरो, ठीक है। नंबर 7 है समझने और गलत फहमी के लिए क्या होता है इंटरजेक्शन फॉर अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ पर होता है पार्ट ऑफ स्पीच के इतने पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये पार्ट ऑफ स्पीच ट्रांसलेशन के बीच में यूज़ किए जाते हैं दोस्तों। ये मेरा आज पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पर ख़त्म होता है दोस्तों। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। तब तक के लिए मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा दोस्तों, एक अच्छी सी वीडियो जो नॉलेजेबल होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।